यही है। ठीक, 1 किलोग्राम चावल का दाम 13.5 रुपया। तो ठीक है, चावल का दाम बताइए। 10 किलोग्राम चावल का दाम बताइए। सामने लिख दिया है ना। अब फिर वही चीज समझिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है, दाम। क्या पूछा गया, दाम आपको बताना है। और 1 किलोग्राम का दे दिया गया ना। फिर वही लिखे आप, क्योंकि 1 किलोग्राम चावल का दाम, 1 का दाम बराबर कितना रुपया, 5 रुपया। इसलिए 1 किलोग्राम का निकालना है 10 किलो। 1 किलो का मालूम है, 1 किलोग्राम का मालूम है। तो जब 10 निकालना, 10 इसमें जाके क्या कर देगा, इधर गुणा कर दिया, कर दीजिए। ऐसे देखिए, 1 जीरो है ना, यहाँ जीरो आप पीछे नोट, एक का समय गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 5। 1 क्या है और 1 के ना, 10 लगा दीजिए 1 के बाद। यहाँ पर देखिए हो गया 0.0 रुपया का मतलब कि 100। अगर 13.5 भी का पढ़ाई जाए 13 रुपया 50, 13.5 रुपया उसको आप कर सकते हैं। 13 रुपया 50, ये सबको समझ में आया। एक टाइप आ गया, कैसे करना है देखिए। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभार पूछा जाता है, जिसे देखिए 1 गेंद का मूल्य, 1 गेंद का मूल्य कितना रुपया है। तो 1 गेंद का मूल्य कितना रुपया, 25 रुपया है। तो गेंदों का मूल्य बताइए। 18 गेंदों का समझ आए सबको। 1 गेंद का मूल्य कितना रुपया, 25। तो गए गेंद का मूल्य निकालना है 18। इसमें भी देखिए मूल्य निकालना है, हमारा सबको इसमें भी क्या निकालना है, मूल्य ही निकालना है। तो बस एक तरफ गेंदों की संख्या आप रखेंगे, दूसरी तरफ मूल्य रख देंगे। और देखिए एक चीज हमको मालूम है कि 1 गेंद का मूल्य कितना रुपया, 25 रुपया है। ये चीज मालूम है ना। तो चलिए देख लीजिए, क्योंकि 1 गेंद का मूल्य, क्योंकि 1 गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपया, 25 रुपया। इसलिए क्या गेंद निकालना है, 18 गेंद का मूल्य। बस ये 18 उधर जा क्या हो जाएगा, 1 का मालूम है और 1 से ज्यादा का निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ 18 गुणे 25, गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे नहीं इसको, तो नहीं आया तो ऐसे कर लीजिएगा। देखिए 18 पढ़ा था गए, 18 का 18 25, 18 25 90, और 90 का ये 0 हो गया, हासिल चला गया इधर, यही ना। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 36 9 45। ठीक है, तो आ गया आपका 450। समझ में बढ़िया सबको, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलो अब सुनिए, देखिए दोनों टाइप हम एक एक और बता दे रहे, ठीक है, तो हो जाएगा काम। देखिए बड़ा समझिए, देखिए हमने लिखा 5 किलोग्राम, सुनिए 5 किलोग्राम घी, 5 किलोग्राम घी का दाम, ठीक है, 120 रुपया है। कितना रुपया, तो 1 किलोग्राम घी का दाम, 1 किलोग्राम घी का दाम, यही क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। दोनों का एक एक बता दे रहा है, ठीक है। देखिए 5 किलोग्राम घी का दाम 120 रुपया, तो 1 किलोग्राम घी का
दाम बताइए। बड़ा सुन, यहाँ देखिए जो 5 है ये एक से ज्यादा है कि नहीं? एक से ज्यादा का दे दिया है कि नहीं कि 5 किलोग्राम घी का दाम 120 रुपए, एक से ज्यादा का हो गया। और पूछा 1 किलोग्राम का जा रहा है, पूछा जा रहा ना। देखिए एक से ज्यादा का दे करके और किसका पूछा जा रहा है? एक का। ठीक है, तब देखिए इसके पहले जो आप पढ़े हैं, अगर एक का दिया हो, एक से ज्यादा पूछा जाए तो गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं कि नहीं। अब अगर एक से ज्यादा का दे करके एक का पूछे तो आप भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? कैसे करना पड़ेगा? एक चीज यहाँ आपको मालूम है कि 5 किलोग्राम घी का दाम कितना रुपया है? तो इसी चीज को लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 किलोग्राम घी का दाम, 5 किलोग्राम घी का दाम, बड़ा समझिए, क्योंकि 5 किलोग्राम घी का दाम बराबर 120 रुपये। ठीक है, और समझ में आई? और कितने किलोग्राम हमको निकालना है? इसलिए 1 किलोग्राम का, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऐकिक नियम। कौन सा नियम? ऐकिक। और ऐकिक नियम एक का जानना बहुत जरूरी है। बिना एक का जानना तो आप आगे जा पाएंगे ना तो पीछे। तो पहले 1 किलोग्राम का निकालते हैं। 1 किलोग्राम घी का दाम, देखिए एक चीज बढ़िया समझिए, जहाँ लिखा हुआ है 5 किलोग्राम, क्या लिखा है? 5 किलोग्राम। तो जरा से एक चीज बताइएगा हमको, इसको हम 5 गुणे 1 किलोग्राम लिख सकते हैं कि नहीं? सोचिए, 5 के 1 में गुणा कर देंगे, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1 किलोग्राम, लिख सकते हैं ना? वही आप समझिए। तो जब हम 1 किलोग्राम का कर दिए तो ये 5, देखिए 5 से इसमें गुणा है कि नहीं? जब 5 इसमें गुणा, 5 उधर जाए क्या करेगा? भाग करेगा। सबको समझ में आ रही बात? इसलिए 1 किलोग्राम का, तो देखिए ये 5 जाग उधर क्या कर देगा? भाग करेगा जी। 120/5, और आप 120 में 5 से क्या कर देंगे? भाग दे दीजिए। 24। यहाँ देखिए 5 दूने 10 हुआ, 2 बचा के नहीं बचा, 25। और 5 चौक को आ गया समझ में? तो कितना रुपया आ गया? 24। भाग दे देंगे, आ गया आपका 24। इसको काट दीजिए 5 पर 120। ठीक है, इसे भी ठीक है, भाग दे दिया गया ना। यहाँ काटेंगे, देखिए इस तरह से हो जाएगी 24 रुपया। भैया इसलिए ना हमारा सकल जाने इसलिए तो लगाया गया है। बड़े नीचे अब किस लिए लगाएंगे? अब तो कुछ निकालना नहीं है, जो निकालना था निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? फिर सुने एक क्वेश्चन और देखिए, इसी लगले, ठीक है, फिर बताते आगे समझिए। दूसरा देखिए, इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी नोट करिएगा बढ़िया से। यहाँ देखिए मैं लिख दिया, चलिए देखिए 10 कलमों का दाम, 10 कलमों का दाम, ठीक है, देखिए 45 रुपया है। कितना रुपया? 45 रुपया है। तो सुने, तो 6 कलमों का दाम बताइए। ये देखिए है, तो 6 कलमों का दाम बताइए। बढ़िया सुनिए, बात समझ में आई? अब देखिए 10 कलमों का दाम 45 रुपया और 6 कलम का दाम पूछा जा रहा है 10। एक से ज्यादा है कि नहीं? एक से ज्यादा है। और 6 ये भी एक से ज्यादा है। तो देखिए एक से ज्यादा का दे करके और एक से ज्यादा पूछा जा रहा है कि नहीं? तो अगर ये पूछा तो तीसरा टाइप का हो गया ये। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे? देखिए लिखिए, एक चीज आपको मालूम है, का दाम 10 दाम कितना रुपया? 45। हम लोग कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? नियम। तो सबसे पहले हम एक है ना है, लेकिन एक का आपको निकालना जरूरी है, बिना एक का निकाले नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए आप 1 कलम का निकालिए, इसलिए 1 कलम का दाम, और अभी एक से ज्यादा का दे करके भाग कर देते हैं। इसे 45 में आप 10, और यहाँ देखिए इधर आपको कितना हुआ, और आप 0.0 बढ़ाएंगे, 10 बच्चे कितना, तो कितना रुपया देखा है? 4
रुपया कितने का है? एक कलम का गया है। जब एक कलम जाएगा कि नहीं, क्या मालूम है, बुरा कर देंगे यहीं पे। कलम का दाम, कलम का मिला 6 कलम निकाल, बुरा कर दीजिए। देखिए 6 3 को 27 क्या लगा देंगे? तो देखिए अगर कभी एक से ज्यादा का ही पूछ निकाल क्या हो तो सब एक का और लिख लो।